आज हम HTML के कुछ बेसिक टैग हैं, छोटे से छोटे टैग हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग हैं। उन टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। लगभग लगभग आपके सिलेबस ओ लेवल की अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके ओ लेवल सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने HTML टैग्स थे वो मैंने लगभग सारे ख़त्म कर दिए हैं। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँगा तो मैं देख लूँगा आगे। ठीक है, वैसे सारा टैग मैंने कवर कर दिया है। कुछ बचे कुछ टैग थे वो हम आज देख लेंगे जो कि हो जाएगा ख़त्म। फिर इसके बाद CSS टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। अच्छा, अभी HTML में कुछ टैग जैसे वीडियो हो गया, सॉरी वीडियो नहीं, असाइड टैग हो गया, सेक्शन टैग हो गया। तो ये टैग ऐसे टैग है ना कि जब हम CSS शुरू करेंगे, ठीक है, तो CSS के साथ में इनको समझना है, तभी जाकर के ये बढ़िया से समझ में आएंगे कि ये क्या काम करते हैं। ऐसे ही एक एट्रीब्यूट है ID के नाम से, एक एट्रीब्यूट है क्लास के नाम से। बिना इसके आपका वेब पेज बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ID और क्लास के। तो ये जो टैग्स हैं ये आपको प्रॉपर बढ़िया से तब समझ में आएंगे जब आप CSS अप्लाई करोगे। तो इसलिए अभी मैंने इनको बचा करके रखा है, जब हम CSS को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम वापस इन टैग्स को पढ़ेंगे। बाकी जो बिना CSS वाले टैग हैं वो आपके लगभग खत्म हो चुके हैं। तो आज हम कुछ बेसिक टैग के बारे में जान लेते हैं। मैं एक पेज बना लेता हूँ बेसिक के नाम से। ओके, क्या ही टाइप हो रहा है, बेसिक टैग्स डॉट HTML। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बॉयलरप्लेट ले लेते हैं और इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एक टैग है हमारा, ठीक है, वो टैग का नाम है डेटा लिस्ट। अब ये जानना है आपको कि डेटा लिस्ट नाम का टैग क्या काम करता है। और उससे भी पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फील्ड बनाता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया कोर्स, मैं चाहता हूँ यूजर अपना कोर्स इनपुट कर सके, तो मैं कोर्स नाम का यहाँ पे एक लेबल दिया और फिर मैं इनपुट नाम का टैग लगा दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अगर हम इतने का प्रीव्यू अगर अभी देखें, इतने का प्रीव्यू देखें तो हमें बस क्या नजर आने वाला है, कोर्स नाम में नजर आएगा, उसके सामने एक इनपुट फील्ड नजर आएगी। और यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इस जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ कोई लिस्ट वगैरह नजर नहीं आ रही। अब आप बहुत बारीक कई फॉर्म भरते समय अगर आप नोटिस करो कि आप जब कोई फॉर्म भरते हो ना, यहाँ पे कुछ लिख रहे होते हो, तो उस शब्द से जुड़ा हुआ जो भी मतलब इसमें दिया गया होता है, जैसे मान लो बहुत सारे कोर्स हैं, वेब डिजाइनिंग है, ठीक है, ओ लेवल है, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ जैसे कोई ओ लिखे तो ओ शब्द से जितने भी कोर्सेज हों वो फिल्टर हो करके आ जाए जिनको हम चाह रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ अगर लिस्ट यहाँ पे देना है तो इसी के लिए आप लगाते हैं यहाँ पे डेटा लिस्ट नाम का टैग। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम टैग लगाएंगे डेटा लिस्ट, ठीक है। ओके ओके ओके, डाटा लिस्ट है, यहाँ पे हमने कुछ गलत लिख दिया था बट यहाँ फिर नहीं उठाया ये, तो हम अब की बार डाटा लिस्ट। ओके, तो डाटा लिस्ट नाम का ये जो टैग था, इसके अंदर आपको क्या करना है, ऑप्शन नाम का एक चाइल्ड टैग लगाना है। ये पेरेंट्स टैग हो गया, ऑप्शन नाम का हम एक चाइल्ड टैग लगा देंगे। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू हमें इसमें फिल कर देनी है, ठीक है। तो वैल्यू हम यहाँ पे जैसे कि डाल देते हैं ओ लेवल। ओके, अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है ये क्लोजिंग टैग मैं हटा सकता हूँ या फिर ऐसे लगे रहने देता हूँ, अगर नहीं उठाएगा तो हटा देंगे, ठीक है। वापस हमने इसको दे दी या हटा ही देता हूँ मैं इसको, यार इसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे इस चीज को चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया वेब डिजाइनिंग। ओके, फिर मैं इसके नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक और ऑप्शन टैग लगा दिया है, इतने को हटा करके, और यहाँ पे भी मैं कुछ डाल देता हूँ, जैसे लिख दिया ADC। तो ऐसे आपको जितना बनाना होगा बना लेना। बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस पूरे इतने सेक्शन को ले जाकर के इस इनपुट बॉक्स के साथ में लिंक कर देना। और इनपुट के साथ में लिंक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक ID देनी होगी। देखो ID का काम देख लो, अभी ID के बारे में हम जिक्र ही कर रहे थे। आइडेंटिफाई करना है, अगर किसी चीज को कहीं पे कॉल करना है तो हम उसको एक ID दे देते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार से हम अपने सेक्शन को कहीं पे कॉल करना चाह रहे हैं
तो हम यहाँ पे एक आईडी दे देंगे इसको। आईडी में कुछ भी लिख सकते हो। अब आईडी देने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल मैं डिटेल में समझा दूंगा जब मैं आईडी क्लास समझाऊंगा। अभी जान लो कि मैंने इसको एक आईडी दे दिया, जैसे आईडी का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, मान लो लिस्ट नाम दे दिया, आईडी इक्वल टू लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसी आईडी को कॉल करेंगे इसके अंदर, बट यहाँ पे कॉल करने का तरीका क्या होगा? कॉल करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि आपको इस जगह पे, अच्छा ये लिस्ट में हटा करके ना यहाँ पे कुछ और लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे डेटा लिख देता हूँ। अब यहाँ आऊंगा, यहाँ पे इसको कॉल करने के लिए ना एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है लिस्ट, लिस्ट नाम का एट्रीब्यूट। और लिस्ट के अंदर आप उसी आईडी को कॉल कर लोगे। आईडी का नाम क्या रखा था हमने? डेटा। पहले लिस्ट इसीलिए मैंने हटा दिया क्योंकि सेम सेम हो जाता। अब चलिए यहाँ पे आते हैं अपने वेब पेज पे, ठीक है, और यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए फर्स्ट क्लास आ गया ये ड्रॉप डाउन बन के। तो जैसे अगर मैं ए लिखता हूँ तो ए वाला फिल्टर हो गया, है ना। अगर मैं डब्ल्यू लिखता हूँ यहाँ पे डब्ल्यू वाला फिल्टर हो गया। तो यहीं पे क्लिक करके यूजर बहुत ही जल्दी से अपने डेटा को फिल कर पाएगा। तो समझ गए? तो अगर आप डेटा लिस्ट का यूज कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से यूज करेंगे, है ना, ताकि यूजर लिखता जाए और उससे रिलेटेड अगर कोई फील्ड है तो वो वहां पे शो होना शुरू हो जाए। इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। अब दूसरे टैग की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है डिटेल्स नाम का टैग। डिटेल्स, डिटेल्स टैग का काम समझो। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई हेडिंग है, हम उस हेडिंग को एज अ बटन की तरह दिखा रहे हैं कि अगर हम उस पर क्लिक करें तो उसके अंदर की इंफॉर्मेशन शो हो, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन शो नहीं होनी चाहिए। तो जो भी हमारी हेडिंग होगी ना उसको हमें समरी नाम का टैग, देखो मेन टैग कौन सा था? डिटेल्स। अब जो आपका टॉपिक होगा जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसको आप समरी नाम के टैग के अंदर लिखेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक है यहाँ पे HTML, हमने लिख दिया HTML। इसके बाद हम वापस नीचे आएंगे ये समरी के बाद में। अब जो भी आपका डेफिनेशन है, जो भी आप बताना चाह रहे हैं, पैराग्राफ है, उसको आप यहाँ पे पी नाम का टैग लिया यानी पैराग्राफ, और इसके अंदर मैंने पैराग्राफ इंसर्ट करा लिया कुछ इस तरीके से। अल्ट के साथ में जेड प्रेस किया, ये पैराग्राफ आ गया। अब अगर आप इस चीज को देखेंगे ये कैसे दिखाई देगा, तो आप देखेंगे ये बटन की तरह यहाँ पे ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, इसके सामने एरो बना हुआ है। जब भी हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये उसकी इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ खुल के हमारे सामने आ जाएगी। फिर जैसे यहीं क्लिक करेंगे वो हाइड हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आप गेस करो एक अच्छा सा बहुत ही बेसिक सा, अगर आप MCQ भी बनाना चाहते हैं, उसका आंसर वगैरह दिखाना चाहते हैं क्वेश्चन का, तो वो आप ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए जी अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे। तो फिर से हमने एक HR टैग ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। अब इसके नीचे एक टैग है मीटर नाम का टैग। तो मीटर टैग का काम क्या होता है? कहीं पे अगर कुछ ग्राफिक्स दिखाना होता है कि ये चीज इतना भरा हुआ सा कुछ दिखाना है, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मीटर नाम का टैग लगा रहा हूँ, मीटर। अब मीटर के अंदर देखो एक एट्रीब्यूट है वैल्यू के नाम से, ठीक है। अब एक चीज आप याद डाल लो, मीटर की जो वैल्यू होती है ना वो बाय डिफॉल्ट मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब इसका आउटपुट आप देखिए सिर्फ, तो मैं यहाँ चलता हूँ, ये ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि खाली है। बट मान लो मुझे इसमें दिखाना है कि ये कुछ भरा हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा कि अगर मैं वैल्यू पास कर दूं 1, ठीक है, मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी बाय डिफॉल्ट 1 है, तो 1 में ये यहाँ से यहाँ तक फुल हो गया। ये मिनिमम वैल्यू 0 था, मैक्सिमम यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये भर गया। अगर मुझे आधा भरना है तो मुझे यहाँ पे कितना पास करना होगा 0.5, ठीक है, तो ये आधा भर जाएगा, है ना। अब मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूं कि भाई मिनिमम वैल्यू यहाँ पे इसकी 1 रहे, मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ पे 100 रहे, या यहाँ पे आप 100 मिनिमम मैक्सिमम 200 दिखाना चाह रहे हैं तो वो डाल सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको मिन इज इक्वल टू, सेट कर दीजिए, हमने कहा मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 100 होगी।
अब अगर मैं यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ हूँ तो कुछ नज़र भी नहीं आएगा मुझे, ठीक है। तो मुझे यहाँ वैल्यू बढ़ानी है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 50, तो 50 में ये यहाँ तक फिल हो गया। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 90, ठीक है 90, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इतना फिल हो गया है ना। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके से एक ग्राफिक बना करके दिखाना है ना, इसके आगे कुछ लिखे हैं और आप दिखा रहे हैं कि ये वैल्यू इतनी भर रही है, ठीक है, तो ऐसे में आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सियाराम फाइनेंस की वेबसाइट पे जाते हैं, चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ उनकी वेबसाइट। तो वैसे बहुत सारी वेबसाइटें आपको मिल जाएंगी। सियाराम फाइनेंस लोन मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, एक कैलकुलेटर बना होगा लोन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। और ये कैलकुलेटर बहुत ही बढ़िया इन्होंने बना रखा है, जिसमें HTML और जावास्क्रिप्ट और CSS इन तीनों का बहुत ही बढ़िया यूज है। आगे चल के हम ये प्रोजेक्ट भी करेंगे जब हम तीनों पढ़ लेंगे तब, ठीक है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो ये बना रखा है इन्होंने, तो अगर आप ध्यान से देखो जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है, अगर मैं इस चीज को इसको अच्छा ये जो चीज है ना, ये रेंज नाम इनपुट नाम का टैग टाइप में आपको भर देना है रेंज, तो ये आपको ऐसा आउटपुट देखने को मिल जाएगा ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये देख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे ये अमाउंट कैसे बढ़ रहा है और उसी हिसाब से ये देख रहे हो कैसे घट रहा है बढ़ रहा है ना। तो ये जो सब कुछ सारा काम हो रहा है, यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML सब यूज किया गया है, तब जाकर के ये पूरा कैलकुलेट कर पा रहा है। तो अगर हमें कुछ ऐसा बनाना है तो यहाँ पे ये तो ऐसा है, मान लीजिए हमें ऐसा बनाना है बिल्कुल सीधा, तो हम मीटर टैग का यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही प्रोग्रेस नाम का टैग होता है, बस मीटर की जगह आपको क्या लिख देना होगा, प्रोग्रेस। बाकी वैल्यू, मिनिमम, मैक्सिमम ये सब उसमें भी सेम है, बस उनका लुक जो होगा थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी सेम है, लुक भी लगभग लगभग सिमिलर ही है, कलर वगैरह में थोड़ा अंतर है। हाँ, अगर किसी और ब्राउजर पे देखेंगे जैसे कि क्रोम ब्राउजर पे, तो वहां आपको लुक काफी ज्यादा अलग देखने को मिल सकता है। ब्राउजर के ऊपर है, कुछ अलग तरीके से दिखाएगा, कुछ थोड़ा अलग तरीके से दिखाएगा। तो ये था मीटर टैग। अगर कभी ऐसा कुछ ग्राफिक्स बना के दिखाना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगले टैग की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला टैग यहाँ पे चलिए, अब मान लीजिए कि हमें कोई डायलॉग बॉक्स शो कराना है एक छोटा सा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायलॉग नाम का एक टैग लगा देंगे, ठीक है। डायलॉग टैग एक होता है, तो डायलॉग टैग जो होगा हमारा, इसको पूरा लिखना पड़ेगा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ओके, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे अपने पेज पे, तो हमने कहाँ मिस्टेक कर दी भाई, मिस्टेक कहाँ हुई हमसे, मिस्टेक कहीं नहीं हुई है। डायलॉग टैग का तो देखिए, डायलॉग टैग के ना दो वैल्यू कह सकते हो, वैल्यू होती है, एक होती है ओपन, दूसरी होती है क्लोज। ओपन जो होती है ये सॉरी बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है क्लोज, हमें यहाँ पे पास करना होगा ओपन, ठीक है। तो ओपन लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से सिंपल सा ऐसा नजर आएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या है, क्लोज। तो चाहे क्लोज आप लिखो या ना लिखो, वो क्लोज ही रहता है, ठीक है, दिखाई नहीं देगा। बट जैसे ही आप यहाँ पे इसको लिखते हो ओपन, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब ये बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है। आगे CSS की मदद से हम देखेंगे कि इसको हम कैसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जो भी बहुत ही सिंपल है, इसको आप बहुत ही बढ़िया खूबसूरत तरीके से दिखा सकते हो, लेकिन उसके लिए CSS यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका डायलॉग नाम का टैग। अब आगे एक टैग है जिसका नाम है रूबी टैग, ठीक है। वापस मैं अलग अलग सेक्शन में बांट दे रहा हूं इन सबको। तो रूबी नाम का टैग के अंदर देखिए क्या काम करेगा, कुछ रूबी टैग को मैं लगा देता हूं। तो वापस मैंने यहाँ पे रूबी टैग लगा दिया है। क्यों ये ओपन एंड क्लोज नहीं हो रहा, वापस रूबी टैग लगा दिया हमने। अब मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक शब्द है,
ठीक है, चलिए शब्द हमने ले लिया www, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, बट उसके इस टेक्स्ट के ऊपर लिखना है मुझे, टेक्स्ट के ऊपर। तो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे इसके ऊपर लिखना है उस चीज को मैं आर टी टैग के अंदर लिखूंगा। आर टी का मतलब होता है रूबी टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो भी मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब इसका प्रीव्यू आप देखिए, तो यहाँ पे www नजर आ रहा है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब नजर आ रहा है ना। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हैं तो आप रूबी टैग का इस्तेमाल करेंगे। और RT का मतलब यहाँ पे है रूबी टेक्स्ट, ठीक है। जो शब्द होगा पहले लिखेंगे, फिर जिस इंफॉर्मेशन को ऊपर दिखाना होगा उस चीज को आप RT टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एक टैग जिसका नाम है फिगर टैग। ओके, तो यहाँ पे हम फिगर टैग की बात कर लें। फिगर टैग का काम, फिगर टैग के अंदर सबसे पहले हम IMG टैग लगा करके अपनी इमेज ले लेते हैं। तो हमारे पास कोई इमेज है, हम यहाँ पे poster.jpg के नाम से इमेज पड़ी है और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, बड़ा ना है, ये बड़ा हमको नहीं दिखाना, 300 पिक्सल कर लेते हैं हम वापस इसको। तो ये कुछ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। अब अगर इसी को मुझे थोड़ा और मैं छोटा ही कर लेता हूँ, बल्कि नहीं ठीक है, पेज हमने ज़्यादा जूम कर रखा है, ठीक है। और अगर इसी चीज को मैं अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ कैप्शन देना चाह रहा हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से यहीं पे मैं कैप्शन दे सकता हूँ इसको, ठीक है। बस मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ इसके नीचे आना है और लिख देना है फिग कैप्शन, ठीक है, फिग कैप्शन। तो फिग कैप्शन किसका चाइल्ड एलिमेंट है, फिगर टैग का। ये फिगर टैग के अंदर ही लगेगा, याद रखना। फिग कैप्शन अब जो भी देना चाह रहे हो आप, जैसे मैं कोचिंग सेंटर का नाम लिख देता हूँ अपने, एलेक्सा इंस्टीट्यूट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो यहाँ जस्ट इसके नीचे ये बन चुका है। तो अगर मैं CSS से कॉल करके मैं इसको यहाँ करूँगा तो ये भी उठ के यहाँ पे चला आएगा, है ना। तो ये है कैप्शन देना, इमेज के बारे में कुछ बताना, ठीक है, डिटेल समझाना, वो होता है कैप्शन देना। अब यहाँ पे देखो एक और टैग, तो फिगर टैग के बाद मैं वापस एक HR टैग ले लेता हूँ। अब मान लीजिए कि कभी कोई ऐसा शब्द है जो मिरर इफेक्ट देना है, तो उसको हम PDO नाम के टैग के अंदर लिखते हैं, PDO, ठीक है, वीडियो नाम के टैग के अंदर वीडियो टैग लगाएंगे। वीडियो टैग के लगाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये लिख दिया। अभी ये ऐसा कुछ नजर आ रहा है, बट अगर आप किसी भी शब्द को कुछ लिख के आप मिरर के सामने दिखाओगे तो वो उल्टा नजर आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे मुझे इसमें मिरर इफेक्ट देना है तो मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा जिसका नाम होगा DIR यानी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जो बाय डिफॉल्ट होता है इसका, वो होता है लेफ्ट टू राइट यानी LTR। हम अगर यहाँ पे लिख दे RTL यानी राइट टू लेफ्ट, ऐसे दिखा देंगे तो देखो ये उल्टा नजर आने लगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या था, यहाँ पे LTR था, आप लिखे या ना लिखे, लेफ्ट टू राइट था, लेकिन हमने LTR ना लिख करके यहाँ लिखा RTL यानी राइट टू लेफ्ट, जिससे ये चीज हमारा उल्टा नजर आ रहा है। ओके, समझ में आ गया इतना। अब कौन सा टैग रह गया है, एक आध टैग और देख लेते हैं हम। फिर वापस हमने यहाँ पे HR नाम का टैग ले लिया है। और अब कई बार अक्सर ये होता है ना कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए कि हम एक पैराग्राफ लिख लिए हैं, ठीक है, पैराग्राफ में कुछ वर्ड हम इंसर्ट करा लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कोई इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमारे सर्वर में, हमारे डेटाबेस में एक वैल्यू के रूप में जाकर के, एक नंबर के रूप में जाकर के स्टोर हो जाए, नंबर के रूप में। तो ऐसा कुछ अगर दिखाना होता है ना, तो हम डेटा नाम का टैग लेते हैं, डेटा नाम का टैग। अब डेटा टैग के अंदर क्या करेंगे हम, तो देखिए ऐसे लिखेंगे डेटा, ठीक है, डेटा नाम का टैग। जो शब्द है, मैं चाहता हूँ ये शब्द इस तरीके से सर्वर पे हमारे डेटाबेस में ना स्टोर हो, तो मैं इसको यहाँ डेटा नाम के टैग में डाल दूंगा। अब इसको मैं एज अ नंबर की तरह एक कोड के रूप में स्टोर कराना चाह रहा हूँ,
तो यहाँ वैल्यू नाम का जो हमारा एट्रीब्यूट लगा आया है, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ। अब क्या होगा हमारे सर्वर पे, ठीक है, हमारे डेटाबेस में ये जो शब्द है किस रूप में स्टोर होगा, इस रूप में स्टोर होगा, नंबर के रूप में। समझ गए? तो अगर कोई इंफॉर्मेशन एज ए नंबर के रूप में स्टोर करवाना है एक कोड के रूप में, तो डेटा नाम का टैग लगाएंगे, जो शब्द होगा वो डेटा टैग के बीच में आ जाएगा, और वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट लगा के वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो होगी हमारी, वो जा करके, अभी यहाँ पे तो ऐसे ही दिखाई देगा, बट ये इन्फॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में किस रूप में जाएगा, ये चला जाएगा कोड के रूप में। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ बेसिक से टैग जो आपको पढ़ने हैं, आज रिवीजन करना है। तो आपका लगभग जो बिना CSS वाले थे उनको मैंने कवर कर दिया। ठीक है, अब रही बात कुछ टैग की, जैसे सेक्शन हुआ, असाइड टैग हुआ, इन सब टैग की, तो उसके लिए हमें CSS पढ़ना होगा, और अब हम अगली क्लास CSS की ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और CSS की मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया ऑलरेडी, तो आज आप लोग ये प्रैक्टिस करने के बाद CSS की स्टार्टिंग वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, समझिए कैसे उसकी कोडिंग की जाती है, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ना शुरू कर देंगे।